आप सबको जय मसीह की। मैं फिर से प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में उदास हो जाते हैं और बड़े बड़े ऑफिशियल के बारे में जब सोचते हैं, पंचायत प्रधान या हाईली एजुकेटेड पर्सन जो हमसे ऊपर हैं, जो हमारा शासन हमारे ऊपर कर रहे हैं, जो म्यूनसिपैलिटी हो सकती है या आपके राज्यपाल हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे हमारा कार्य होता है और हम उनके अधीन में कार्य करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको जानने की आवश्यकता ये है कि जितने भी ऑफिशियल ये संसार के अंदर में पाए जाते हैं, सबों को परमेश्वर अपने हाथों में रखता है। हर एक का मन परमेश्वर के सम्मुख में खुला हुआ है, हर एक का जीवन परमेश्वर के सम्मुख में खुला हुआ है। और यदि वे आपके ऊपर अनुग्रह करें तो समझ जाए कि परमेश्वर का हाथ उनके जीवन में कार्य कर रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेहमिया जो परमेश्वर का दास था, उसने जब सुना कि यरूशलेम के जो शहर पनाह टूटी हुई है, उसके सारे फाटक जल गए हैं और बहुत विपत्ति में वहां के लोग पड़ गए हैं, तो इसने वहां जाने का सोचा। लेकिन जाए भी तो कैसे जाए, क्योंकि वह तो राजा का पिलाने वाला व्यक्ति है और राजा को हर दिन पिलाने का कार्य करता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर फैंटास्टिक कार्य जो परमेश्वर करता है वह है राजा के द्वारा नेहमिया को आशीष देता है। अर्थात राजा के मन में परमेश्वर कार्य करता है ताकि राजा उस नेहमिया के ऊपर में अनुग्रह का दृष्टि डाले, अनुग्रह की दृष्टि डाले और नेहमिया को शहरपनाह बनाने के लिए और यरूशलेम के जितने भी जले हुए फाटक है उसको बनाने के लिए नेहमिया जाए। और इसीलिए बाद में नेहमिया कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर अपने दास के ऊपर में कृपा दृष्टि की और परमेश्वर ने क्या किया, राजा को अनुग्रह का कार्य करने के लिए अनुग्रह दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से आप भी ऐसी प्रार्थना करें कि हो सकता है कि सारे लोग आपके विपक्ष में हैं, सारे लोग आपको पहचानते नहीं है, आपको सता रहे हैं आपके सर्टिफिकेट के लिए, आपको सता रहे हैं कुछ कार्य के लिए, आपको सता रहे, हो सकता है बेवजह सता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी शासक हैं, जितने भी राजा हैं, जितने भी लोग दुनिया को चला रहे हैं, सबों का जीवन परमेश्वर के सम्मुख में खुला हुआ है और परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को नियंत्रण कर सकता है। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे कि आप डरे नहीं, आप हार नहीं माने। आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें कि जितने भी सरकारी ऑफिसर लोग, जितने भी दुष्ट बन गए हैं, जितने भी आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, घूस लेते हैं, विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं, उन सबों के ऊपर में परमेश्वर दया करे ताकि वे आपके ऊपर दया करें और आप एक अनुग्रह का पात्र बन जाएं, ताकि आने वाले दिनों में आप कहने पाए कि स्वर्ग का परमेश्वर इस म्युनिसिपैलिटी के व्यक्ति के ऊपर, इस राजा के ऊपर, इस शासक के ऊपर में अनुग्रह किया, दया किया, उससे बातें किया और उसने मेरे लिए आशीष का द्वार खोल दिया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आप घबराएं नहीं, अब प्रभु के सेवकाई के लिए आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।